हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त हो गए, अच्छे से हो गए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आपके सामने रखा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एकदम से वायरल प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि पेपर में आने के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। ठीक है, जो 22 फरवरी से यानी कि जो 22 फरवरी से बोर्ड का आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। इनमें से आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के नियमानुसार आपको इस प्रश्न पे 20 एमसीक्यू, ठीक है, 20 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे आपको बोर्ड में। उसके लिए यह प्रश्न पत्र बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए यह प्रश्न है, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी हुए किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर चुनकर आपको निशान लगाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे है, राइट है। उसके बाद कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने कि आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका, का है उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, और खा है खरगोश, सॉरी, खा है गोरा बादल की कथा, और गा है राहुल बेल। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी गोरा बादल। ठीक है, गोरा बादल रहेगा। बाबू आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसके लिए आपको अच्छे से हर एक एग्जाम्पल, सॉरी, हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने रहा कि हिंदी गद्य का विकास कहाँ हुआ है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पहला ऑप्शन है आपका गद्य काल, दूसरा है भक्ति काल में, तीसरा है गरीब काल, और घा है आधुनिक काल। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर घा से, यानी कि आधुनिक काल में ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दिल्ली। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कहाँ, तो आपका आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर का, यानी दिल्ली में, खा है मद्रास में, और गा है कोलकाता में, और घा वाराणसी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर गा, यानी कोलकाता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, ये कोलकाता में है। एक बार याद रखो बाबू, आपसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कहाँ है। तो आप जो इसका राइट आंसर होगा वो भी यही कोलकाता ही होगा। एक बार ध्यान रखो, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी प्राचीनतम गद्य किस भाषा पर मिलता है। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कि हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थानी, खा है आपका, पहला ऑप्शन राजस्थानी है, खा है ब्रजभाषा, और गा है मैथिली, और घा है खड़ी बोली। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है राजस्थानी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है राजा भोज का सपना रचना है। ठीक है, राजा भोज का सपना रचना है किसकी। ठीक है, ये रचना किसकी है। ठीक है, ये रचना है एक राजा भोज, उसकी रचना कौन, रचनाकार कौन है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपके सामने है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन नंबर खा है कि यार राजा लक्ष्मण सिंह की, और जो आपका गा ऑप्शन है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, और घा है श्रमदास की। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनको याद रखना। एक बात और याद रखो फ्रेंड्स, सितारे हिंद ही है। ठीक है, सितारे हिंद जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गुरु थे। एक बार याद रखो, ध्यान से याद को रखना आपको। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा गया है फ्रेंड्स। जो पहला जो इसका ऑप्शन है पहला वो है परीक्षा गुरु, और खा है आपका गोरा बादल, और गा है इंदुमती, और घा है नासिकेतो पख्यान। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है आपका, वो है गोरा बादल की कथा। ठीक है, खा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है। ठीक है, खड़ी बोली की जो गद्य है प्लस उसके उन्नायक यानी कि नायक कौन है। तो पहला जो ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, और का ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, और गा है आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और घा बाल भट्ट। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, राइट आंसर आपका है मुंशी हाँ सदा सुखलाल। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि जी तो पहले से टिक किया हुआ है। ठीक है, आप यही सोच रहे हैं ना कि तो पहले टिक किया हुआ। तो मैं आपको बता दूं जो एक क्वेश्चन है किया मैंने पहले से टिक कर दिया ताकि आपको बताने की जरूरत ना पड़े, आप कंफ्यूज भी ना हो, आपको हमेशा टिक लगने की जरूरत ना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने कौन सा क्वेश्चन सही बताया था कौन सा गलत बताया। ठीक है, ऐसा ना हो। तो बाबू आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य की खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का
हिंदी जो गद्य है फ्रेंड्स उसकी खड़ी बोली बोली है, उस जन्मदाता किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यानी 22 फरवरी के लिए। ठीक है, आपका लिए पहला को ऑप्शन इसके लिए क्या है, वो है प्रताप नारायण मिश्र, और खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और गा है श्याम सुंदर दास, और गा है जयशंकर प्रसाद। जो इसका राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी कौन कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, ये राइट आंसर आपका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि खड़ी बोली गद्य की व्यवस्थित विकास कब से हुआ। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने रखा गया कि खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थापित विकास कब से हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर पहला है कि आपका 17वीं शताब्दी में, और दूसरा है खा है 19वीं शताब्दी में, और गा 21वीं शताब्दी में, और घा 18वीं शताब्दी में। जो इसका राइट आंसर है क्या फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि जो वो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर खा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा को आप लॉक करेंगे, यही वाला आपको एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है आंसर यही है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि 10 वर्ड रत्नाकर किस भाषा में है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में, आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन आपका है का है खड़ी बोली, गा है सॉरी, और खा है भोजपुरी, और गा है मैथिली, और घा है ब्रज भाषा। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका राइट आंसर इसमें क्या है वो है आपका मैथिली। ठीक है, मैथिली वाला आपका राइट आंसर ये वाला। ठीक है, मैथिली वाला राइट आंसर आपका ये टिक करेंगे आप। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11, कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है। तो ठीक है, उसकी जो रचनाकार है फ्रेंड्स वो क्या है, एक तो आपका ऑप्शन क्या है वो है धनपाल कथा, खा है अष्टांग योग, और गा है कोश कथा, और घा है कोक मंजरी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर का, यानी धर्मपाल कथा। ठीक है, धर्मपाल कथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित अष्टयाम की भाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा कौन है, अष्टयाम जी एक सेकंड मतलब लेखक है, उनकी भाषा कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका है का राजस्थानी है, और खा आपका क्या है ब्रजभाषा, और गा है अवधी, और खा है खड़ी बोली, सॉरी घा है खड़ी बोली। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी कि ये वाला खा सही है आपके लिए। ठीक है, ये वाला सही है, खा वाला सही है, खा वाला आपका राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स यहाँ आपके सामने क्या है, अभी तो जो हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रेंड्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो हमने अभी तक सॉल्व किया है वो इन सभी का, ठीक है, ये पूरा उत्तरमाला उसका है। ठीक है, ये उत्तरमाला है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने वो पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जो मैंने ऊपर 12 किया है, उनमें से ये आंसर इसका सही है, आप इसका मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है कि भाषा योग विश्व की रचयिता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है सॉरी का है पंडित लल्लू लाल, और खा है राजा लक्ष्मण सिंह, और गा है राम प्रसाद निरंजनी, और गा ऑप्शन है पंडित दौलत राम। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर गा, यानी राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की हिंदी गद्य की विधा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो। ठीक है, इसको तो आप हाईलाइट कर लो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से हाईलाइट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से हाईलाइट कर लो। यह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपसे बता दूंगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको हाईलाइट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप जो मिले आपको आप तुरंत नोट करो फटाक से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 1 है का है निधन, और खा है आलोचना। ठीक है, गा है कहानी, और घा है का खंड काव्य। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो खंड काव्य, यानी कि घा वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी कि लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल जी इसके राइट आंसर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्ति थे। ठीक है, पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्ति के कौन थे, कहाँ के थे बाबू। तो आपसे आप पूछ सकते हैं भैया कि कितने लोग में थे, कितने लोग थे। तो आप इसके जो राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स वो आप जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज के। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन नियुक्ति किए गए। जो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा पंडित लल्लू लाल। ठीक है, दूसरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 की वर्तमान युग में हिंदी गद्य के क्या तात्पर्य है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है खड़ी बोली। ठीक है, अगर वर्तमान युग में हम हिंदी गद्य की साहित्य देखें तो यह है उसकी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली बहुत मानता है इस समय हिंदी भाषा में गद्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतेंद्र युग का सहयोगी लेखक है। भारतेंद्र युग के सहयोगी लेखक कौन है, ये है बाल भट्ट जी। बाल भट्ट जी उनके भारतेंद्र युग के सहयोगी लेखक है, आप याद रखेंगे। ये देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पूछा गया है, इतने डेटों में पूछा गया क्वेश्चन, इस तरह से आपको डेट में मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से आपको डेट में मिलेंगे, इस जो साइड में आपको डेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि भारतेंद्र युग के गद्यकार निबंधकार हैं। भारतेंद्र युग के गद्यकार निबंधकार कौन है फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
भारतेंदु के गद्य के निबंधकार कौन है? जो इसका राइट आंसर क्या है वो है प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी इसमें ये कोई लोग और हैं, बाल भट्ट भी जी हैं, ठीक है, दोनों लोग हैं, दो लोग मिलके हैं फ्रेंड्स, ये बात याद रखो, कभी कभी एक ही पूछ सकता है बाबू आपसे, दो में से कोई एक ही पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, 22 फरवरी के लिए बाबू, सबसे अच्छा पेपर है यह, सबसे तगड़ा पेपर है आपके लिए। अगर आपने 20 के एमसीक्यू कर दिए तो 20% आपका बन गया, तुरंत ये बात जान लो, 20 नंबर तो पक्का करा दूंगा फ्रेंड्स, ये गारंटी है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? वो इसका जो राइट आंसर है वो अध्याय है, अध्याय पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिव्यक्तित किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस राइट आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फ्रेंड्स, वो है द्विवेदी युग की कला विधि। द्विवेदी युग की कला विधि कब से कब तक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विद्या में भी दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो गा है 1900 से लेकर 1922 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 है, नागरिक प्रचारित सभा का स्थापना किस युग में हुआ फ्रेंड्स? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नगरीय प्रचारित सभा के संस्थापक कौन है? संस्थापना की, ठीक है, किसने की? तो उसने श्याम सुंदर दास ने की थी, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युग के प्रथम युद्ध गद्य लेखक हैं? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी कालीन गद्य के लेखक या लेखिका है? तो वो है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ख सही है। इस प्रकार इसका भी देख लो, ये उसका उत्तर है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इस प्रकार आपने 26 क्वेश्चनों का अच्छे से संपूर्ण हल देखा है फ्रेंड्स। क्लास 10th के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बाबू भैया जो लोग आपको बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं 22 फरवरी से, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी है। क्लास 10th के लिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं 22 फरवरी को, तो इनमें से आपको 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे उस 22 फरवरी को, ठीक है। आप सोचेंगे जो हमने पढ़ा था अमेजिंग क्लासेस से वही क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।